जिन्नात ने इस लड़की के साथ जो किया उसको देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। प्यारे दोस्तों, एक आदमी इधर उधर भटक रहा था। उसका नाम शरीफ अहमद था और अपने नाम की तरह ही वह शरीफ इंसान था। चलते चलते शरीफ अहमद थक गया था। वह कई दिनों का भूखा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और कल से उसके हलक में पानी का एक कतरा भी ना गया था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर जा गिरा। वह जहां गिरा था वहां एक दरवाजा था। शरीफ अहमद दरवाजा पकड़कर खड़ा हो गया। उसने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो वह एक मस्जिद का दरवाजा था, लेकिन उस दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। शरीफ अहमद की हालत बहुत बुरी थी। भूख की वजह से उसका बुरा हाल था और ऐसे वक्त में आदमी सिर्फ और सिर्फ रोटी के बारे में ही सोचता है। लेकिन वह सच्चा और शरीफ ईमानदार इंसान था, पक्का मुसलमान था। उसने मस्जिद के बंद दरवाजे को हैरत से देखा और सोचने लगा कि दरवाजा बंद क्यों है। जौहर की नमाज का वक्त हो रहा है मगर नमाजी कहाँ है। इतने में किसी ने शरीफ अहमद के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कौन हो भाई, कहाँ से आए हो? तो शरीफ अहमद ने जवाब दिया, जी मैं तो अल्लाह का एक अजीज सा बंदा हूं। उस आदमी ने कहा कि हुलिये से तो तुम मौलवी मालूम पड़ते हो। शरीफ अहमद ने जवाब दिया, नमाज पढ़ना तो अल्लाह को याद करना ही है। मेरा नाम शरीफ अहमद है। तो उस आदमी ने कहा कि मेरा नाम खुदा बख्श है और यहां इस मस्जिद के पास वाले मकान में रहता हूं और इस गांव के पंचायत का सरपंच भी हूं। तो शरीफ अहमद ने पूछा कि भाई खुदा बख्श, ये मस्जिद बंद क्यों है? यहां नमाज क्यों नहीं हो रही? जौहर का वक्त हुआ जा रहा है। उसने कहा कि क्या पूछते हो मौलवी साहब, एक हफ्ते से मस्जिद बंद है और यहां जो मौलवी पहले नमाज पढ़ाया करता था उसकी एक हरकत की वजह से उसे यहां से निकाल दिया गया। उस आदमी ने पूछा कि क्या आप हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ा दिया करेंगे? तो शरीफ अहमद बोला, हाँ जरूर, क्यों नहीं। आप मुझे बस एक गिलास पानी पिला दीजिए। जौहर का वक्त हुआ जा रहा है, मैं अजान देकर नमाज का ऐलान करता हूं। तो वो आदमी जिसका नाम खुदा बख्श था उसने कहा कि आपके चेहरे से तो लग रहा है कि आपने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। पहले आप रोटी खा लीजिए, उसके बाद अजान दीजिएगा। शरीफ अहमद ने कहा, नमाज पढ़ने और पढ़ाने के लिए रोटी की नहीं, ईमान की जरूरत होती है। नमाज पढ़ने के बाद ही रोटी खा लूंगा। खुदा बख्श ने अपनी जेब से चाबी निकाली और मस्जिद का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही शरीफ अहमद मस्जिद में दाखिल हो गया। इतनी देर में खुदा बख्श एक गिलास ठंडा पानी लेकर आया। शरीफ अहमद ने फर्श पर बैठकर पानी पिया और उसके बाद वजू किया। और जैसे ही अजान की आवाज गांव वालों ने सुनी तो गांव के कई मर्द नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की जानिब चल दिए। शरीफ की आवाज में एक सोज था। उसकी अजान गांव के हर शख्स के दिल में उतरती जा रही थी। अजान पूरी होने के बाद कई नमाजी मस्जिद के सहन में जमा हो चुके थे। सब लोग नए मौलवी की आमद से खुशी का इजहार कर रहे थे। गांव के लोगों ने यह बात खास तौर पर महसूस की कि नया मौलवी जवान है लेकिन बहुत कमजोर है और जवान होने के बावजूद नए मौलवी की आंखों में शर्म है। नमाज पढ़ने के बाद खुदा बख्श अपने घर से खाना लेकर आया और शरीफ अहमद के सामने रखा। शरीफ अहमद ने सबसे खाना खाने के लिए पूछा, लेकिन सब ने कहा कि हम अपने घर से खाना खाकर आए हैं। यह सुनकर शरीफ अहमद ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना शुरू किया। कई दिन बाद उसे खाना मिला था तो लिहाजा हर निवाला उसके हलक में फंस रहा था। खुदा बख्श बोल के, मौलवी साहब मस्जिद के साथ एक कमरा बना हुआ है, आप वहां रह सकते हैं। शरीफ अहमद ने कहा कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाने के अलावा बच्चों को कुरान भी पढ़ाया करूंगा और उनको दुनियावी तालीम भी दूंगा। खुदा बख्श ने जवाब दिया, माशा अल्लाह, अल्लाह आपको इत्जा दे खुदा। बख्श के जाने के बाद शरीफ अहमद कमरे में गया और जैसे ही खिड़की खोली तो फौरन उसे बंद कर दिया, क्योंकि खिड़की से खुदा बख्श के घर का सहन साफ नजर आ रहा था। वहां एक जवान लड़की सहन में झाड़ू दे रही थी। अब जैसे ही शरीफ अहमद ने खिड़की खोली तो उसकी नजरें भी उस लड़की से जा टकराई गईं और लिहाजा घबराकर शरीफ अहमद ने खिड़की बंद कर दी। खिड़की बंद करके बिस्तर पर आकर बैठ गया। कुछ महीनों में ही शरीफ अहमद की सारे गांव में इज्जत होने लगी। लोग कहते हैं कि मौलवी जवान तो है मगर नीयत में खोट नहीं है। पराई बहू बेटियों को जरा भी आंख उठाकर नहीं देखता। और उस दिन के बाद शरीफ अहमद ने अपने कमरे की खिड़की दोबारा कभी नहीं खोली। वो सारी सारी रात गर्मी में गुजार देता मगर खिड़की ना खोलता।
हर नमाज के बाद शरीफ अहमद अल्लाह से गिड़गिड़ाता कर दुआ मांगता कि अल्लाह, मेरी नीयत में खोट नहीं है, लेकिन ये मजहर जवानी मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। ये मुझे बार बार बहकाती है। जब तक मैं किसी शरीफजादी से निकाह न कर लूं, तू मेरी हिफाजत फरमा, मुझे हर किस्म के गुनाह से बचा। रोते रोते शरीफ अहमद की दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती है। एक दिन असर की नमाज के बाद खुदाबख्श घबराया हुआ मस्जिद में आया। शरीफ अहमद मस्जिद में बैठा कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। वो कहने लगा, बेटा, जरा मेरे बेटे हंसू को आकर देखो। वह अजीब अजीब हरकतें करने लगा है। कभी वह अपना सिर दीवारों से टकराने लगता है तो कभी उसके मुंह से अजीबो गरीब आवाजें निकलती हैं। जल्दी चलो बेटा, मेरे बेटे को देख लो, उसकी मां बहुत परेशान है। शरीफ अहमद खुदा बख्श के साथ उसके घर की तरफ दौड़ पड़ा। जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 14 साल का एक लड़का चारपाई पर लेटा है। उस लड़के के हाथ पैर चारपाई के साथ बंधे हुए हैं। उसके सिरहाने उसकी मां बैठी हुई है और पास ही में वह लड़की खड़ी है जिसे शरीफ अहमद ने पहले दिन खिड़की से देखा था। शरीफ की नजर पड़ी तो उसने फौरन अपनी आंखें नीचे कर लीं और उसने कहा कि मुझे एक गिलास पानी लाकर दो। शरीफ अहमद को पानी का गिलास दे दिया गया। अब आप लोग दीवार के साथ खड़े हो जाइए और कोई भी मेरे काम में दखल नहीं देगा। इसके बाद शरीफ अहमद ने हंसू के हाथ और पैर खोल दिए और फिर कुरानी आयत की तिलावत शुरू की। शरीफ अहमद ने बुलंद आवाज में कुरान मजीद की तिलावत शुरू की। शरीफ अहमद इलाज कर ही रहा था कि हंसू के मुंह से एक अनजानी कड़क आवाज निकली। कौन है तू? क्यों मुझे तंग कर रहा है? शरीफ ने कहा। तू कौन है? इस मासूम बच्चे को क्यों तंग कर रहा है? जिन्न जोर से दहाड़ा और बोला, इस बच्चे ने, इसके दोस्तों ने मुझे बहुत परेशान किया है, मुझे जख्मी किया है। तो शरीफ बोला कि इस बच्चे ने तुम्हें तंग कैसे किया? तुम्हें कैसे जख्मी किया था? तो वो जिन्न न बोला, कल जब मैं इस गांव से गुजर रहा था उस वक्त मैं एक जानवर के रूप में था, तो इसने और इसके शरारती दोस्तों ने मुझ पर पत्थर बरसाए। शरीफ अहमद बोला कि हाँ, यकीनन इन्होंने गलती तो की है, लेकिन इनकी गलती कि मैं तुमसे माफी मांगता हूं और यकीन दिलाता हूं कि आइंदा यह कभी किसी बेजुबान को तंग नहीं करेंगे। हंसू को सजा मिल चुकी है, मेहरबानी करके अब तुम इसे छोड़ दो, तुम्हें कसम है। बचा हुआ पानी उसके ऊपर डाल दिया। पानी डालते ही हंसू के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वह तड़पने लगा और कहने लगा कि हाय हाय, जालिम, मुझे मार डाला, जला डाला, यह अच्छा नहीं किया तूने। इसके बाद शरीफ हंसू की तरफ बढ़ा और कहा कि तुम अब कैसे हो? तो उसने कहा, मैं ठीक हूं। खुदा बख्श ने कहा कि मौलवी बेटा, तुम्हारा बड़ा एहसान है हम पर। तो शरीफ अहमद ने कहा, मैंने कोई एहसान नहीं किया है, यह तो अल्लाह पाक की कलम का असर है, हालांकि पाक कलम में बहुत बरकत है। यह कहकर शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और ताबीज लिखने लगा था। ताबीज लिखने के बाद शरीफ अहमद ये ताबीज खुदा बख्श के दाएं हाथ में दिया और कहा कि इस ताबीज को चमड़े में लपेटकर हंसू के सीधे बाजू पर बांध देना। इस वाक्य के तीसरे दिन असर की नमाज के बाद शरीफ मस्जिद में बैठा हुआ था तो हंसू भागता हुआ आया और सलाम करके कहने लगा कि आपको अब्बा जान ने बुलाया है। तो शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और तेज तेज कदमों से हंसू की तरफ चलने लगा। घर आकर खुदा बख्श की बीवी से पूछा, क्या हुआ? तो उसने कहा कि मौलवी बेटा, ना जाने क्यों उन जिन्होंने मेरा घर देख लिया है, पहले हंसू पर जिन्हन आया था और अब आयेशा पर। तो वो मौलवी शरीफ अहमद ने कहा कि आपको कैसे मालूम कि आपकी बेटी आयेशा पर कोई जिन्न आया है? तो उसकी मां ने अपनी बेटी के बारे में बता दिया कि वह अजीब अजीब हरकतें कर रही है। उसके बाद शरीफ उस लड़की के साथ उसके कमरे में गया और वह वज़ाइफ करने लगा। नमाज के बाद शरीफ अहमद ने कलम और दवात निकाला और ताबीज लिखने लगा। फिर ताबीज खुदा बख्श को दिया और कहा, यह ताबीज चमड़े में सीकर आयेशा के सीधे बाजू में बांध देना। ये कहकर शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और घर से सलाम करता हुआ बाहर आ गया। अगले दिन शरीफ अहमद मस्जिद में बैठा हुआ कि उसे दोबारा हंसू बुलाने आ गया। उसकी बहन की तबीयत फिर खराब हो गई थी। शरीफ अहमद दोबारा घर गया तो घर जाते ही उसने कुछ नए लोगों को देखा था। वह एक बड़ी उम्र की औरत चारपाई पर बैठी थी, जबकि के सिरहाने पर एक लड़का खड़ा था। लड़के का कद तकरीबन 5 फुट का था। आयेशा की मां ने कहा, आओ मौलवी बेटा, घबराओ नहीं, असल में ये आयेशा की सास है और यह इसका मंगेतर है। शरीफ अहमद ने कहा कि अल्लाह ताला के कलम की बरकत से वह जिन्नजादी यकीनन आयेशा का पीछा छोड़ देगी। कल मैंने जो ताबीज दिया था वह आयेशा की बाजू पर बांधा था या नहीं? तो उसकी मां ने कहा कि मौलवी बेटा, मैंने तो रात को ही उसके दाएं हाथ पर ताबीज बांध दिया था, लेकिन सुबह देखा तो वह ताबीज उसके बाजू पर नहीं था। आयेशा से भी पूछा, मगर उसे भी मालूम नहीं था कि रात के वक्त यह ताबीज कहाँ गया।
इसके बाद शरीफ सबके साथ कमरे में चला गया और इलाज शुरू कर दिया और कुरान पाक की तिलावत और वजीफा पढ़ता रहा और उसे कहने लगा कि तू जिन्नजादी है, औरत है, इसलिए मैं शराफत से कह रहा हूं कि इसे छोड़ दे, इसकी शादी होने वाली है। अगर तूने इसे नहीं छोड़ा तो यह सुनकर वह बोली कि शादी वह भी इस लड़की की भूल जाओ, क्योंकि वह शख्स जो कि इस लड़की से शादी करेगा वह शादी की पहली रात ही दर्दनाक मौत से मारा जाएगा, और यह मेरा वादा है और यह पत्थर की लकीर है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ ये लड़की पर कोई जिन या जिन्नजादी नहीं है, ये लड़की ड्रामा कर रही है। आप इस वीडियो को देखते रहे, आपको पता चल जाएगा। उसकी बात सुनकर उसकी होने वाली सास और मंगेतर का रंग सफेद पड़ गया। इतने में आयेशा अचानक अपनी जगह से चलती हुई दीवार की जानिब बढ़ी और डंडा लेकर उसके होने वाले शौहर और उसकी मां को मारने लगी और कहने लगी, तू मुझसे शादी करेगा। इतने में आयेशा के मां बाप आयेशा से डंडा छीनकर उसको काबू करने में लगे और उसको कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद आयेशा की होने वाली सास कहने लगी कि माफ करना भाई साहब, आज मैं यह मंगनी तोड़ती हूं, मुझे नहीं करवानी अपने बेटे की शादी तुम्हारी इस बेटी से। ये कहकर वह दोनों माँ बेटा अपने घर चले गए। आयेशा के माँ बाप परेशान हो गए। शरीफ अहमद ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर अपना बैग संभाला और सलाम करता हुआ घर से बाहर निकल गया। शरीफ अहमद परेशान रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह जिन्जादी कितनी ताकतवर है जो उसके वजीफे के बाद भी आयेशा पर कब्जा जमाए बैठी है। शरीफ अहमद के जायली वजीफे का भी उस जिन्जादी पर कोई असर नहीं हुआ। दोस्तों, यहां पर हम आपको बता दें कि आयेशा पर किसी जिन्नजादी का असर नहीं था, वह तो बस ड्रामा कर रही थी। अगली सुबह शरीफ अहमद बच्चों को कुरान मजीद पढ़ा रहे थे कि अचानक हंसू भागता हुआ आया और कहने लगा कि मौलवी साहिब जल्दी चलो, और उसकी बहन की तबीयत फिर खराब हो गई है। शरीफ अहमद जब उनके घर पहुंचा तो आयेशा की मां ने कहा कि बेटा, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना, एक जिन्नजादी की उसका पीछा छोड़ेगी। शरीफ अहमद ने कहा कि आप फिक्र न करें, ये जिन्जादी जल्दी आयेशा का पीछा छोड़ देगी, अल्लाह तेरी जबान मुबारक करे। बेटा, मेरी बेटी तो पूरे गांव में बदनाम हो गई है और ऊपर से उसकी फूफी ने भी रिश्ता तोड़ दिया है। अब तू ही बता, कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? तो शरीफ अहमद बोले कि अम्मा फिक्र न करे, अल्लाह बेहतर जानता है, और यह रिश्ता खत्म हो गया तो क्या, अल्लाह इससे बेहतर रिश्ता भेजेगा। आप जाकर आयेशा के कमरे का दरवाजा खोले, आज मैं ऐसा वजीफा करूंगा कि वो जिन्जादी चीखती हुई बाहर आ जाएगी और मेरे साथ कमरे में कोई नहीं होगा। शायद शरीफ को उस पर शक हो गया था। अब क्योंकि शरीफ अहमद भी बड़ा नेक इंसान था और उस लड़की की हालत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, इसलिए शरीफ अहमद आहिस्ता से चलता हुआ आयेशा की चारपाई के पास आया और आयेशा चारपाई पर बैठी हिल हिलकर अल्लाह की वील्ह कर रही थी। शरीफ अहमद चारपाई के पास पहुंच गया, थोड़ी देर तक आयेशा को देखता रहा और फिर आहिस्ता से आवाज में बोला, आयेशा, अब तुम ये नाटक बंद कर दो, तुम्हारे ऊपर कोई जिन्जादी नहीं है, मुझे मालूम है। शरीफ अहमद की बात सुनकर आयेशा खामोश हो गई। उसने अपना सिर ऊपर किया और शरीफ अहमद को घूरने लगी। उसने कहा, तो तुम्हें पता चल गया है कि मैं ड्रामा कर रही थी? शरीफ अहमद ने कहा, हाँ, मुझे पता चल गया है, और तूने अपनी आंखें लाल की हैं। तो आयेशा ने कहा, मैंने अपनी आंखें ग्लिसरीन डालकर लाल की है। शरीफ अहमद ने कहा कि तेरे इस नाटक की वजह से तेरे माँ बाप कितने परेशान हैं। आयेशा बोली कि मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन मैं मजबूर थी, मैंने नाटक रिश्ता तोड़ने के लिए किया था। तो क्या तुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं था? हाँ, मेरा उसके साथ कोई जोड़ नहीं था। तो शरीफ ने कहा कि अगर तुझे रिश्ता मंजूर नहीं था तो सीधे सीधे इनकार कर देती, इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? आयेशा ने कहा, मेरा रिश्ता तब किया गया था जब मैं झूले में थी और शादी के वक्त भी मुझसे नहीं पूछा जाना था। मैं 10 जमात पास हूं और उसने तो कभी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। लेकिन अब तेरा क्या होगा? अब तुझसे कौन शादी करेगा? आसपास हर जगह तो तू मशहूर हो गई है कि तू अजीबोगरीब हरकतें करती हैं और तुझ पर जिन्जादी सवार है। यह सुनकर आयेशा मुस्कुरा दी और कहने लगी, मुझसे शादी वही करेगा जिसे मालूम है कि मेरे ऊपर किसी जिन्जादी का कब्जा नहीं है। शरीफ अहमद सब कुछ समझ तो गए थे लेकिन अनजान बन रहे थे। सयानों ने बिल्कुल सही कहा है, औरतों के मकहरूम फेर से अल्लाह ही बचाए। शरीफ अहमद ने कानों को हाथ लगाए और अपना बैग संभाल कर कमरे से बाहर निकल गया। क्या हुआ बेटा? आयेशा की मां ने कहा, बेटा क्या? जिन्जादी ने आयेशा का पीछा छोड़ दिया। तो शरीफ अहमद बोला कि जी, बहुत ही जल्दी जिन्जादी आयेशा का पीछा छोड़ देगी। आयेशा की मां बोली, बेटा तुझे तो सब कुछ मालूम ही है ना, तू तो मौलवी भी है और तू इन सब चीजों से डरता भी नहीं है, तो क्या तू करेगा मेरी बेटी से शादी?
और वैसे भी तू तो शादीशुदा भी नहीं है। यह सुनकर शरीफ अहमद ने कहा कि मैं आपकी बिरादरी का नहीं हूं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बिरादरी के लोग बुरा मान जाएं। लड़की की मां ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में कौन सा मेरी बिरादरी मेरे काम आई, जो मैं बिरादरी का बुरा मानने के बारे में सोचो। और फिर तू भी तो मुसलमान बंदा है और इस नाते तू भी तो मेरी बिरादरी का है। शरीफ अहमद ने कहा, फलां गांव में मेरी खाला रहती है, मैं सवेरे जाकर उनको ले आऊंगा, आप उनसे मेरी शादी की बात कर लेना। शरीफ अहमद ने अपनी रजामंदी जाहिर करते हुए जवाब दिया था। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।